दोस्तों कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी में जो शुरुआती टॉपिक है जिसमें हम रूट की बात करेंगे। तो रूट से रिलेटेड जितने भी नीट में पीवाईक्यूज आए हैं या फिर मेडिकल एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उन सारे पीवाईक्यूज को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो आपको सारी बातें क्लियरिटी के साथ में समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना और आंसर आप खुद देख के देना। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन मिंट अकर बाई। देखो ये जो क्वेश्चन है वो आज की एनसीईआरटी में शायद नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस माना जा रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो आप देख के देखना। देखो ये सारे जो है ये सब स्टेम के ये रूट के टाइप है, तो यहाँ पे हमें जो आंसर लगाना है वो लगाना वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम सकर जो है वो यहाँ पे क्या होता है कि वो रूट से ऐसे, जैसे मान लेता हूँ ये प्लांट है, ये मान लेता हूँ बनाना का प्लांट है, तो इसमें यहाँ से ऐसे पार्ट निकलेगा और यहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा और इस नए प्लांट को यहाँ से हम आइसोलेट करके अलग कर सकते हैं और नया प्लांट बना सकते हैं, इसे अपन सकर टाइप का बोलते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, हालांकि स्टेम का मॉडिफिकेशन फिर से एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया, लेकिन पीवाईक्यूज में है तो हम देख के ही जाएंगे। टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर ये लीफ का होता है मॉडिफिकेशन। पिक्चर ऑफ नेपंथीज, पिक्चर ऑफ नेपंथीज में जो है वो यहाँ पे स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। क्या बात आपको समझ में आई? हाँ। इसके बाद में तो इसका ये आंसर हो गया, क्या इसका आंसर हो गया बी। इसके बाद में मैं एक बार इसके बाद में इसका क्वेश्चन है हाँ थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मेस्ड व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। रिमेनिंग 3 आर करेक्ट है। देखो पेनिसिलियम जो है उसमें कोनिडिया बनता है, ये है एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज में कोनिडियो 4 बनता है, तो ये पेनिसिलियम इसका एग्जांपल हो जाएगा, तो ये सही है। वाटर हायासिंथ रनर नहीं होता, वो तो वाटर हायासिंथ ऑफसेट होता है। क्या होता है? ऑफसेट। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा मिसमैच किया गया, 20 का आंसर जाएगा। बाकी ब्रायोफाइलम लीफ में लीफ बर्ड होती है और अगेव में बुलबिल्स ऐसे होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? 20 का आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम। नया बनाना प्लांट वो कैसे डेवलप होता है? राइजोम से डेवलप हो जाता है। देखो इसमें यहाँ पे कोई और आंसर दिया हुआ नहीं है, तो राइजोम से यहाँ पे डेवलपमेंट इसका हो जाता है, किसका? नया बनाना के प्लांट का। क्या बात समझ में आई? हाँ। आई बर्ड और पोटैटो एक्सिलरी बर्ड होता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर से आ सकता है, तो हार्ड क्वेश्चन है भी नहीं। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम जो है अंडरग्राउंड कौन सा है? कैरेट नहीं है, ये तो यहाँ पे रूट हो गई। ग्राउंडनट ये नहीं है, स्वीट पोटैटो भी नहीं, पोटैटो है, स्टेम है, बाकी सब क्या है? रूट है, तो इसमें पोटैटो इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट कर देना। देखो लीफलेट एज मॉडिफिकेशन ऑफ पॉइंटेड हार्ड थ्रोन इन सिट्रस एंड बोगनविलिया, नहीं, इनमें लीफ का मॉडिफिकेशन ये नहीं होता है, इसमें ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, तो ये पहला है वो गलत है। नेक्स्ट, एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम स्लेंडर स्पाइरल कोइल टेंड्रिल्स कुकुम्बर एंड पंपकिन। हाँ, जो ऐसे प्लांट के केस में ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है टेंड्रिल्स, वो यहाँ पे किसमें होता है? कुकुम्बर और पंपकिन में ऐसा होता है स्पाइरल। फिर स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेसी इन अपुंसिया एंड मॉडिफिकेशन ऑफ परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स में ये ऐसे फ्लैटेंड होके इसमें जो है फूड का स्टोरेज होता है, वो एक तरीके का मॉडिफिकेशन है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राइजोफोरा शो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प इन गेट टू ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेशन। हाँ, राइजोफोरा पुराने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो यहाँ पे न्यूमेटोफोर रूट जो होती है, न्यूमेटोफोर, न्यूमा यानी क्या होता है बेटा? न्यूमा यानी एयर होता है, न्यूमा यानी क्या होता है? एयर। न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर रूट्स मतलब ये एयर रेस्पिरेशन करने वाले रूट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब एरियल ग्रोविंग स्टेम इन ग्रासेस एंड सब एरियल हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हाँ, जो सब एरियल पार्ट होता है, जैसे स्टेम ये वाला पार्ट हुआ, सब एरियल का मतलब कुछ पार्ट पहले ऐसे है, फिर यहाँ पे जमीन में दबाया, यहाँ से नोड वाले पार्ट से रूट की ग्रोइंग होगी और यहाँ से नया प्लांट बना दिया, तो ये भी यहाँ पे आंसर है, जिसे अपन स्ट्रॉबेरी में ऐसे कर सकते हो। तो इसका सही स्टेटमेंट बी है, सी है, डी है, ई है। कौन सा मैच कर रहा है? बी, सी, डी, ई, तो इसका बी आंसर सही चला जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे, आ जाएगा। स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस। होमोलोगस और एनालोगस में क्या फर्क होता है? होमोलोगस यानी होता है ओरिजिन सेम, और एनालोगस यानी होता है ओरिजिन अलग अलग लेकिन काम सेम। होमोलोगस यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो स्वीट पोटैटो क्या है? वो टर्निप का क्या है? होमोलोगस स्ट्रक्चर है, अलग अलग ओरिजिन नहीं है, सेम ओरिजिन है, लेकिन काम दोनों क्या करते हैं? काम दोनों क्या करते हैं? काम करते हैं स्टोरेज फूड का स्टोर करना, तो टर्निप इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगनविलिया थ्रोन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। बोगनविलिया का जो थ्रोन है वो मैंने पहले ही बताया था, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is xerophytic plant in which of the which the stem is modification into the flat green and second
स्ट्रक्चर, संकुलेंट स्ट्रक्चर सॉरी, इसमें ये बोल रहा है कि मॉडिफिकेशन हो गया, किसका, स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मॉडिफिकेशन होना इसलिए जरूरी था क्योंकि जीरोफाइटिक प्लांट में क्या होता है, सिंपल डिफिजन से बहुत सारा वाटर लॉस हो जाता है, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है। और ऐसा कहां पे होता है? ओपुंसिया में ऐसा होता है। डायरेक्टली आपको आंसर याद रख लेना है। फिर स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो है जो वो एडवेंटिटियस रूट होता है। अच्छा, एडवेंटिटियस रूट क्या होता है? ये है स्टेम, स्टेम के ऊपर वाले पार्ट को या फिर इस यहाँ पे ग्राउंड वाल से ऊपर वाला जितना ही पार्ट होता है उसे अपन सूट बोलते हैं। ये क्या होता है? सूट। नीचे वाला पार्ट क्या होता है? रूट होता है। ये क्या होता है? रूट। अब रूट का जो ओरिजिन है, अगर मैं यहाँ पे सीड बना दूं, इस सीड का मैं अगर यहाँ पे एम्ब्रियो बनाऊं तो एम्ब्रियो में एक प्लूम्यूल वाला पार्ट होता है जो सूट बनाता है, एक रेडिकल वाला पार्ट होता है रूट बनाता है। तो रेडिकल से तो रूट बनती है, रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर रूट बनती है, रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर रूट फॉर्मेशन होता है तो उन सभी रूट को हम एडवेंटिटियस रूट बोलते हैं। जैसे मान लेता हूं कि इस नोड वाले रीजन से रूट बन गई या फिर यहां से ब्रांच निकली, उस ब्रांच वाले रीजन से यहां से रूट बन गई, तो इन सभी रूट्स को हम क्या बोल देंगे? एडवेंटिटियस रूट। तो इसका आंसर चला जाएगा बी, इसका आंसर चला जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से अगर कोई रूट बन रही है, मैंने बोला रेडिकल के अलावा, ये स्टेम है, यहां पे इस सीड का ये एक रेडिकल था, यहां से रूट बन रही है, लेकिन ये रूट कहां से बन रही है? बेस ऑफ स्टेम से ऐसे फैल रही, ऐसे फैल रही, तो ऐसे रूट सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। इसका आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मॉडिफिकेशन इनटू फ्लैटेंड ग्रीन ऑर्गन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द लीव्स नोन एज फाइलेक्लोड्स। फाइलोक्लेट्स बोलते हैं ऐसे मॉडिफिकेशन। स्टेम का मॉडिफिकेशन किसमें था? फ्लैटेंड हो गया, ग्रीन हो गया, मतलब जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करने लग गया है। ऐसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेट्स बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा, ए इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑनियन लीव्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर की फॉर्म में स्टोर, इसका मतलब हम सीधा अगर ऑनियन खाएंगे, प्याज खाएंगे, तो हमें डायरेक्टली एनर्जी मिलती है क्योंकि वो सीधा सीधा ग्लूकोज होता है, इसलिए हम प्याज खाते हैं तो हमें डायरेक्टली एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको सारी बातें समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना, और अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तब भी मुझे पूछना, और किसी दूसरे टॉपिक में अगर आपको डाउट है तब भी मुझे पूछना, और अपने PYQs का जो रेट है वो बढ़ा दो। और जैसे जैसे नीट पास में आती है तो आप जितने भी PYQs है या फिर जितने भी आप प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस रखते हो उन सारे क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा। NCERT को रिवाइज करिए, NCERT की एक एक लाइन को अंडरलाइन करके पढ़िएगा, और ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट का शॉर्ट नोट बनाते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको शॉर्ट नोट और NCERT ही काम में आएगी, इसलिए सारे बच्चे ध्यान से पढ़ते रहना। ओके, थैंक यू।